नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों सावन के पवित्र महीने में किसी भी दिन, किसी भी समय बिना बताए चुपके से खा लेना, ये एक छोटी सी चीज 11 पुश्तें बैठकर धन खाएगी। इतना पैसा होगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, भिखारी भी राजा बन जाएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। अगर इस महीने आपने भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दिया, तो मान लीजिए आपको पूरी जिंदगी और सातों जन्म कुछ भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हर प्रकार का सुख आपको भोलेनाथ जी दे देंगे। दोस्तों, यह महीना बहुत ही खास होता है, खास करके उनके लिए जो इस महीने भोलेनाथ जी को प्रसन्न करके अपनी जिंदगी में चल रही परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं। चाहे धन दौलत से जुड़ी कोई परेशानी हो, चाहे दोस्तों संतान से जुड़ी कोई परेशानी हो, चाहे दोस्तों विवाह से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, प्रत्येक परेशानियों का हल इस महीने आप पा सकते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से हमने शुरुआत में ही बताया है कि श्रावण मास में केवल एक छोटी सी चीज आपको खानी है, उसको खाने के मात्र से ही आपके जीवन की तमाम परेशानियां मिनटों में दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ जी का इतना आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि 7 पुश्तें बैठे बैठे धन खाओगे। दोस्तों, सावन का महीना तो शुरू हो चुका है और यह जो महीना है, पूजन का महत्व तो बहुत ही होता है। इस महीने भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना धूमधाम से की जाती है। कई लोग पूरे सावन दोस्तों व्रत करते हैं, कई लोग सावन के सोमवार पर व्रत करते हैं, कई लोग प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। दोस्तों, अपने भाग्य का उद्धार करने के लिए, भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, उन्हीं में से दोस्तों एक छोटा सा उपाय है जो अगर आप करते हैं तो, जैसा कि हमने बताया, जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। व्यक्ति के जीवन में जो धन से जुड़ी समस्याएं चली आ रही हैं, दोस्तों धन से जुड़ी समस्याएं आज हर किसी को है। बढ़ती महंगाई दोस्तों चैन से जीने नहीं दे रही है। ऐसे में पैसा सबसे जरूरी है, चाहे वह दोस्तों सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए हो, चाहे दोस्तों अपने सपने पूरे करने के लिए, चाहे दोस्तों 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। और अगर ऐसे में आपने भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर दिया और यह एक छोटा सा उपाय कर डाला, तो दोस्तों यकीनन, दोस्तों बिना किसी संदेह के हम गारंटी लेते हैं कि आपके जीवन में चल रही धन से जुड़ी समस्याएं कई हद तक दोस्तों खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, इस महीने भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। यह महीना पूरे महीने भर दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी इतने प्रसन्न रहते हैं कि अगर आपके ऊपर उनकी निगाहें पड़ गईं और उन्होंने आपको आशीर्वाद दे दिया, तो मान लीजिए आपका तो उद्धार निश्चित है। ऐसे में हम दोस्तों जो भी आपको बात बताने वाले हैं, उस बात को आपको ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों, अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अंत तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, तो जीवन की तमाम परेशानियां, दोस्तों वीडियो के अंत होते होते आप दोस्तों हर परेशानी से मुक्ति पा लेंगे। यह हमारा दावा है। दोस्तों, सावन माह का अंत होगा और आपकी परेशानियों का भी अंत होगा। बिल्कुल हर बात को ध्यान से सुने इस वीडियो को। दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, हमें भी पता चले कि आप हमारे कंटेंट से कितना प्रसन्न है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो, आपके इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मिल रहा है सीखने को, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वह कौन सी एक छोटी सी चीज है जो आपको सावन के महीने में खानी है, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले और आपके घर में जो चल रही परेशानियां हैं, चाहे धन से जुड़ी, चाहे दोस्तों कोई भी परेशानी, संतान की, विवाह की, सारी परेशानी दूर होगी। सबसे पहले दोस्तों विधिवत आपको समझाते हैं। अगर आप चाहे तो सावन के प्रतिदिन हर एक दिन सुबह सुबह, या फिर दोस्तों आप चाहे तो सावन सोमवार के दिन कर सकते हैं यह उपाय को। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर नहा धो लें। नहाने धोने के बाद दोस्तों बिल्व पत्र, बेल पत्र दोस्तों तोड़ने हैं, या फिर दोस्तों मंदिर के बाहर अगर मिलते हैं तो वहां से ले लें। स्वच्छ बिल पत्र होना चाहिए। उसके साथ एक लोटा जल अपने घर से ही आपको ले जाना है। साथ में अगर घर से मंदिर दूर है तो दोस्तों मंदिर के आसपास ही एक लोटा होगा, वहां से दोस्तों आप जल चढ़ा सकते हैं। दोस्तों जल ले लिया, बेल पत्र ले लिए,
दोस्तों, शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल चढ़ाना है और जो बेलपत्र है वह भी शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र को दोस्तों आपको चढ़ाना है। उसके बाद जल से अभिषेक करना है शिवलिंग का और मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, प्रदीप मिश्रा जी का यह उपाय है, आपको करना है सावन के महीने में भी। और दोस्तों, आप जल चढ़ाते समय आपकी जो भी परेशानियां हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, सभी भोलेनाथ जी को सुना देनी है मन ही मन। और दोस्तों, जैसे ही लौटा का जल समाप्त होता है और दोस्तों आप अपनी सभी परेशानियों को सुना देते हैं, उसके बाद आपको जो बिल्व पत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाया था, उस बेल पत्र को वहीं पर भोलेनाथ जी के सामने बैठकर खा लेना है। वहीं बैठकर उस बिल्व पत्र को प्रसाद के स्वरूप खा लें और जो भी समस्या है मन ही मन बोल दे, जो मनोकामना है वह बोल दे। दोस्तों, उसी समय से आपको भोलेनाथ जी का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने में बहुत ही फायदा होता है। कई लोगों ने किया है, कई लोगों को फायदा हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर करना है तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि सावन महीने में आपको क्या करना है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि प्रतिदिन नंदी बैल को हरा चारा खिलाना है। दोस्तों, कहीं भी अगर कोई बैल मिल जाए तो उसे चारा जरूर खिलाएं। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और मन जो है प्रसन्न रहेगा। इस पूरे महीने कभी भी मदिरा पान का सेवन न करें। अंडा मांस दोस्तों इनसे भी दूरी बना लें। उसी के साथ बैंगन का सेवन न करें। इन बातों का ध्यान अवश्य रखिएगा और ऐसी चीजों का सेवन न करें जिसमें सूक्ष्म जीव हो या कोई जीव हो। दोस्तों, वहीं सावन में दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा कि सावन में रोज 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रोज नहीं दोस्तों, सावन में किसी भी दिन 21 बेलपत्र ले लें, उस पर ओम लिखना है। आपको चंदन से ओम नमः शिवाय, और दोस्तों आपने लिख लिया, फिर शिवलिंग पर चढ़ा दी। शिवलिंग पर चढ़ा रहने दे 15 मिनट 20 मिनट, वहीं बैठकर भोलेनाथ जी का ध्यान कर ले ओम नमः शिवाय का। दोस्तों, मंत्र उच्चारण कर ले, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अब वह जो 21 बिल्व पत्रों की जो माला आपने बनाई है ओम नमः शिवाय लिखकर, उन 21 बिल्व पत्रों को एक शिवलिंग पर चढ़ा दे। एक दोस्तों आपको अपने पर्स में रखना है, एक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, जिसमें से 4 जो बेलपत्र है उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर माला बनाकर टांगना है। एक को तिजोरी में रखना है। घर के अन्य सदस्यों को भी दे सकते हैं पर्स में रखने के लिए। दोस्तों, बहुत फायदा होगा, हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। और दोस्तों, ये जो 21 बिल्व पत्र जो है उसका इतना फायदा आपको मिलेगा, इतना मिलेगा कि आपको हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन में प्रतिदिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है। केसर मिला हुआ दूध चढ़ाएं, इससे शीघ्र विवाह होने के योग्य बनते हैं दोस्तों, और भोलेनाथ जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यह दोस्तों आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अभी तक खत्म नहीं हुई है, अब मुख्य वीडियो शुरू होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सावन के महीने में आपको अपने जेब में केवल एक छोटी सी चीज रख लेनी है। अगर आपने अपनी जेब में केवल ये छोटी सी चीज रख ली तो उसके बाद आपको जितना पैसा चाहिए उतना मिल जाएगा। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आपका विवाह हो जाएगा। अगर आपको किसी का प्यार पाना है तो उसका प्यार भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम नहीं करता है तो वह भी आपसे प्रेम करने लग जाएगा। साथ ही अगर कोई जमीन जायदाद का विवाद चल रहा है तो वह विवाद भी सुलझ जाएगा और आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। और साथ ही दोस्तों, घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होगी, परिवार में एकता आएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। चाहे धन दौलत को लेकर हो, चाहे रुपयों पैसों को लेकर हो, चाहे कोई बीमारी हो, वह बीमारी भी खत्म हो जाएगी जड़ से। सारी चीजों में आपका दोस्तों हल हो जाएगा। तो बस केवल आपको अपने जेब में यह एक छोटी सी चीज रख लेनी है। आइए बिल्कुल ध्यान से सुने, मैं जो भी आपको बात बताऊं और वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि पूरे 1 साल बाद ऐसा मौका बना है दोस्तों। और यह जो सावन का महीना है पूरे 112 सालों बाद ऐसा संयोग लेकर आया है, जिसमें अगर आप यह उपाय कर देते हैं तो दोस्तों आपको इतना दुख सुख समृद्धि धन धान्य सब कुछ मिलेगा जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, ये जो मौका है पूरे 112 साल बाद आया है।
और अगला मौका पूरे 200 सालों बाद बनेगा। इसलिए आप बहुत ज्यादा लकी है, किस्मत वाले हैं कि आप इस सावन के महीने को देख पा रहे हैं दोस्तों। तो ले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा हर एक बात को। दोस्तों, क्या आपके भी बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं? साथ ही जो खुशियां आपको मिलने वाली होती हैं, वह मिलते मिलते रुक जाती है। दोस्तों, बहुत तमन्ना होती है किसी चीज को पाने की, लेकिन वह चीज मुंह तक आती है, लेकिन कोई और उसे छीन कर ले जाता है। ऐसा अगर आपके साथ भी होता है, तो दोस्तों, आपकी जो किस्मत है, वह आपका साथ नहीं दे रही है। साथ ही आपका शनि भी बहुत कमजोर है। और दोस्तों, आपके जो भाग्य के देवता हैं, जो गुरु है, आपका बृहस्पति, वह भी बहुत कमजोर है, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां आती तो है, लेकिन मिल नहीं पाती है। खुशियां आने के रास्ते तो बनते हैं, लेकिन आपके दरवाजे तक आती है और आपके दरवाजे पर ही लौट कर चली जाती है। आपके घर में नहीं आ पाती है, तो चिंता ना करें दोस्तों। केवल सावन के महीने में आपको एक छोटी सी चीज अपने जेब में रखनी है, और फिर देखना आपका सारा काम तुरंत बनने लग जाएगा। जो सोचोगे वह आपको मिल जाएगा दोस्तों। फिर करोड़ों का धन ही क्यों ना हो, किसी संतान की प्राप्ति करनी है दोस्तों, तो संतान भी आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सालों साल हो जाते हैं शादी के, फिर भी संतान का सुख नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आप इस सावन के महीने में केवल यह एक छोटी सी चीज अपनी जेब में रख लेंगे, तो संतान की भी प्राप्ति हो जाएगी। भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा होगी। साथ ही कई लोगों का विवाह नहीं होता है, तो विवाह भी हो जाएगा। घर परिवार में सुख मिलेगा। बीमारी है तो बीमारी दूर हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज बता रहा हूं, अगर आपको दोस्तों धन दौलत की बहुत कमी है, पैसा आपको मिल नहीं रहा है, दोस्तों बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी पैसा दोस्तों आता तो है, लेकिन बिखर जाता है, इधर उधर खर्च हो जाता है। पैसा आने से पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं। कुल मिलाकर पैसा टिकता नहीं है, और पैसा पर्याप्त आता भी नहीं है। मेहनत तो खूब कर रहे हैं, लेकिन पैसा बच भी नहीं रहा है और उतना आ भी नहीं रहा है। तो आपको दोस्तों सावन के किसी भी दिन केवल यह एक छोटा सा उपाय करना है। आपको दोस्तों भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है और एक गुलाब का फूल लेकर जाइए। जी हाँ दोस्तों, एक गुलाब का फूल लेकर जाइएगा। गुलाब का फूल अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छा तंदुरुस्त गुलाब होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अच्छा फला हुआ, फूला हुआ गुलाब होना चाहिए, मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा मजबूत गुलाब होना चाहिए, और उस फूल को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध दही आप जल अवश्य चढ़ाएं, बेलपत्र भी चढ़ाएं। शिवलिंग की अच्छे से अभिषेक करें, पूजा करें। उसके बाद शिवलिंग पर एक गुलाब चढ़ाना है आपको, और फिर कुछ देर वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। और लौटते वक्त वह जो शिवलिंग पर आपने जो गुलाब चढ़ाया था, जो फूल चढ़ाया था, उसको उठाकर ले आएं। फिर घर आने के बाद उस फूल को आप अपने पर्स में रख लें। जी हाँ दोस्तों, आप अपने पर्स में रख लें। आपके जीवन में जो धन दौलत की कमी चल रही है, भगवान उस धन दौलत की कमी को दूर कर देंगे। भोलेनाथ की ऐसी कृपा रहेगी कि आपका जो पर्स है हमेशा नोटों से भरा हुआ रहेगा, नोटों की गड्डियों से भरा हुआ रहेगा। और अगर दोस्तों पैसों की ज्यादा ही कमी है, तो आप भोलेनाथ जी को एक से ज्यादा फूल चढ़ाइए, और सारे फूल अपने घर ले आए, और उसके बाद एक फूल अपने पर्स में रख ले, एक फूल अपनी तिजोरी में रख ले। जहां जहां आप धन रखते हैं, वहां पर आप उस गुलाब के फूल को रखें। तो दोस्तों यह उपाय करके देखिएगा, आपकी जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है वह दूर हो जाएगी, धन टिकने लगेगा। और दोस्तों धन आने के कई सारे रास्ते बन जाएंगे। कई लोग होते हैं जो केवल एक ही जगह से पैसा कमाते हैं, यानी कि एक जगह नौकरी करते हैं और वहीं से उनके पास पैसा आता है। लेकिन दोस्तों इस उपाय को करने से बहुत सारी जगह से आप धन कमाने लगेंगे, और आपके पास धन इतना आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। चाहे आज आपके पास धन कमाने के रास्ते ही ना हो, लेकिन भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि धन कमाने के रास्ते भी मिलेंगे, और धन भी अलग अलग जगह से आएगा। और इतना आएगा कि दोस्तों आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस उपाय को करने से भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। अब अगला उपाय बता रहा हूं। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, या जिनके संतान की शादी नहीं हो रही है, उसमें कोई विपदा आ रही है, कोई विघ्न आ रहा है, या फिर आपको अपना प्यार नहीं मिल रहा है, जिससे शादी करनी है उससे शादी नहीं हो पा रही है, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर वह इंसान नहीं मान रहा है, तो चिंता न करें। यह उपाय कर लीजिएगा, आपको दोस्तों तुरंत लाभ हो जाएगा।
करना क्या है, ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इस शिवरात्रि, माफ कीजिए, इस सावन के महीने में आपको भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। भोलेनाथ जी को जो बेलपत्र आप चढ़ाते हैं, उस बेलपत्र को आप घर लौटते वक्त अपने साथ लेकर आ जाइए और उस बेलपत्र को आप अपने पर्स में रखें। जी हाँ दोस्तों, उस बेलपत्र को आप अपने पर्स में रखें। और दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो भगवान से केवल एक विनती कर लें कि भगवान, मुझे मेरा मनचाहा वर मिल जाए और ऐसा वर देना जो मुझे समझे, मेरे परिवार को समझे और पूरी जिंदगी मेरा साथ दे, और जो मेरे लिए अच्छा हो भगवान, वह मुझे दे देना। दोस्तों, आपको बहुत जल्द आपका मनचाहा जीवन साथी मिल जाएगा जिससे आप प्यार करते हैं, उससे आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान अगर किसी व्यक्ति से आपको मिलाना नहीं चाहते, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं और उससे आपकी शादी नहीं हो पा रही है, कोई न कोई विघ्न आ जा रहा है, तो दोस्तों, यह भगवान का कोई संकेत होता है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि भगवान का कोई संकेत है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति से आपकी शादी हो जाती तो आने वाले भविष्य में आपका और उसके बीच का संबंध में कोई ना कोई परेशानी जरूर होती और फिर वह आपकी पूरी जिंदगी नरक बन जाती। इसीलिए कभी-कभी भगवान ही रिश्ते खराब कर देते हैं ताकि दोनों व्यक्तियों की ही जिंदगी खराब ना हो। इसलिए कभी-कभी अगर रिश्तों में ज्यादा ही परेशानी आ रही है, शादी होने से पहले तो भगवान का दोस्तों इशारा समझकर उस रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर होता है, न कि उस रिश्ते को जोड़ने की बार-बार कोशिश करना। अगर कोई रिश्ता बार-बार टूट रहा है, भगवान से भी मिन्नतें कर ली, सब कुछ कर लिया, दोस्त तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उस रिश्ते को तोड़ दीजिए। क्योंकि भगवान नहीं चाहते हैं कि यह रिश्ता आगे हो, क्योंकि इस रिश्ते के भविष्य में कुछ न कुछ अड़चन जरूर आएगी। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए। जिनको संतान नहीं हो रही है, काफी समय हो चुका है, संतान हो ही नहीं रही है, शादी के 10 साल 12 साल हो गए, फिर भी संतान के सुख के लिए माता पिता तरस रहे हैं, लोगों के तानों से परेशान है, सास ससुर के तानों से परेशान है, संतान का सुख भोगना चाहते हैं, तो केवल एक चीज कर लेना, आपको बहुत फायदा होगा इस सावन के महीने में दोस्तों। किसी भी गर्भवती कुतिया को, जी हाँ दोस्तों, किसी भी गर्भवती कुतिया को आपको दूध रोटी खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, सावन के महीने में गर्भवती कुतिया को दूध रोटी खिलानी है या फिर गुड़ खिलाना है। ऐसा करने से दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं और संतान का सुख प्राप्त करवा देते हैं। दोस्तों, तो अगर आप एक निःसंतान हैं, आप संतान चाहते हैं, तो दोस्तों यह उपाय करिएगा। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको काफी समय से संतान नहीं हो रही है, तो आप भी उसे इस उपाय को करने के लिए कहिए, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है और आप देखेंगे कि सावन के महीने में जब आप यह उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में संतान का सुख मिल जाएगा। दोस्तों, कुछ ही महीनों में आपके घर में भी किलकारियां गूंजने लगेगी। यह उपाय बहुत ही शानदार है, इस उपाय को जरूर करिएगा। और अगर दोस्तों वीडियो में कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर संभव प्रयास करूंगा, आपकी मदद करूंगा। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हर परेशानी को मिटाने की कोशिश करूंगा। आपको बिल्कुल मुफ्त मैं आपकी समस्याओं का समाधान दूंगा।